Hello everyone, my name is Saraswat Yadav. Today in this video, class 7th NCERT Science Chapter 3 was covered. Our first notes, important notes of the chapter, and our first point is fibers used to make yarn और threads. ठीक है, फाइबर क्या होता है? फाइबर जो है, फाइबर को प्रयोग करके हम यार्न और थ्रेड मतलब कि धागे को बनाते हैं। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक पहला नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स में हमारे प्लांट फाइबर्स आते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर आते हैं। प्लांट फाइबर में जो है पहला है कॉटन और दूसरा जूट और तीसरा कोकोनट, और एनिमल फाइबर्स में जो है सिल्क और ऊल ये आते हैं। और नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड जो है, यहाँ पे मैन मेड जो है नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक और पॉलिस्टर है। एंड पता चल गया हमें कि फाइबर के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैन मेड। और नेचुरल फाइबर्स के दो प्रकार होते हैं, एक पहला प्लांट फाइबर और दूसरा एनिमल फाइबर्स। नेक्स्ट, एनिमल फाइबर्स, ऊल एंड सिल्क। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फ्लीज से जो है ऊल को ऑब्टेन किया जाता है। आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स वाई विथ हेयर इज कॉल्ड फ्लीज। ठीक है, आउटर स्किन जो एनिमल्स की होती है उसे हम फ्लीज कहते हैं, जो मतलब कि एनिमल्स के ऊपर जब बाल आ जाते हैं तो बाहरी जो उनकी लेयर होती है उसे हम फ्लीज बोलते हैं। एनिमल्स कॉमनली यूज्ड एज वूल यील्डिंग आर सीप, गोट, लामा, अल्पाका, कैमल, याक एटसेट्रा। ठीक है, जो एनिमल्स हैं कॉमनली जो है इनको वूल यील्डिंग के लिए लाया जाता है, जैसे कि हमारा सीप हो गए, गोट, लामा, अल्पाका, कैमल, याक एटसेट्रा। ये तरह तरह की भेड़ें हैं और याक है जिससे हम जो है ऊल प्राप्त करते हैं। ऊल इज़ यूज्ड टू fabricate sweater, shawl and blankets. Sheep and goat are sources of good quality wool. ठीक है, अब यहाँ पे है wool is used to fabricate sweater, shawl and blankets. स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए ऊल का जो है प्रयोग किया जाता है। और सिप और गोट जो है ये दोनों बहुत ही मुख्य स्रोत हैं हमारे गुड क्वालिटी ऊल जो होता है उसके सबसे गुड सोर्स हैं हमारे सिप और गोट। फ्लीज ऑफ सिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। मतलब सिप जो होती हैं उनके जो फ्लीज होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, कोर्स बियर्ड फाइबर्स, सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर। ठीक है, कोर्स मतलब कि थोड़ा सा कड़ा बाल जो होता है वो, और यहाँ सॉफ्ट अंडर हेयर जो इस हेयर के अंदर सॉफ्ट हेयर होता है उसी को सॉफ्ट अंडर हेयर लिखा है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप हैव ओनली सॉफ्ट फाइन फाइबर्स। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं सीप्स में जो कि उनके सॉफ्ट फाइन फाइबर्स होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट भी होते हैं, मुलायम भी, और फाइन भी अच्छे होते हैं उनके फाइबर्स। रीजन्स ऑफ वूल प्रोडक्शंस। वूल प्रोडक्शन के जो है कुछ रीजन्स को देखेंगे। इन इंडिया वूल प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन सीप्स एंड गोट्स। इंडिया में जो है वूल प्रोडक्शन जो है सिर्फ सीप और गोट्स पर आश्रित है। ठीक है, यहाँ पे और किसी से वूल रियरिंग का वर्क नहीं होता है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड एटसेट्रा आर द इंडियन स्टेट वेयर वूल प्रोडक्शन इज़ एन ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये जो जितनी कंट्रीज़ दिख रही हैं, मतलब जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सभी जगह पर इंडियन स्टेट्स हैं ये, जहाँ पर वूल प्रोडक्शन के लिए लोग ऑक्यूपेशन करते हैं। अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट्स आर हाई क्वालिटी वूल विच आर यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स। अंडर फर जो कश्मीरी गोट्स होती हैं उनके अंदर के बाल जो है इतने सॉफ्ट होते हैं जिससे हाई क्वालिटी ऊल निकलता है और इससे बनाया जाता है पश्मीना शॉल्स को। ठीक है, ये शॉल्स जो है 5 स्वेटर्स से, ये 5 स्वेटर पहनने पर जितनी गर्म होती हैं उतनी गर्म ये पश्मीना शॉल्स होती हैं। इन अपर कश्मीर एंड लद्दाख अंगोरा गोट्स आर रियर्ड विच यील्ड हाई क्वालिटी ऊल। ठीक है, कश्मीर और लद्दाख में जो है अंगोरा गोट्स जो है ये रियर की जाती हैं। इन्हीं के बालों को निकालकर इन्हीं से ऊल प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी ऊल मिलता है। ठीक है, एंड देन हमारा इन साउथ अफ्रीका सबसे अच्छे तरह के ऊन जो है ऊल हम अंगोरा गोट की नस्ल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और साउथ अमेरिका में जो है लामा और अल्पाका जो है आर मेन ऊल यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, और साउथ अमेरिका में लामा और अल्पाका जो है एक यही दोनों गोट हैं जिनसे हम ऊल को रियर करते हैं। इन अरेबियन कंट्रीज कैमल इज़ मेन ऊल यील्डिंग एनिमल्स। अरेबियन कंट्री में जो कैमल होते हैं वही जो है मेन ऊल यील्डिंग एनिमल माने जाते हैं। ठीक है, मतलब उधर गोट्स नहीं रहते हैं। रियरिंग ऑफ शिप की रियरिंग। ठीक है, भेड़ों की रियरिंग का मतलब होता है कि उसके बाल को जो है निकालना, तो उसी प्रोसेस को हम रियरिंग बोलते हैं। द टर्म रियरिंग इंक्लूड्स प्रॉपर फीडिंग, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ शिप्स फ्रॉम डिजीजेस। ये टर्म जो है रियरिंग यूज़ किया गया है कि जो प्रॉपर फीडिंग होती है, मतलब कि शिप्स को कितना भोजन कराया जाए और उसके केयर प्रोटेक्शन को लेकर, एंड शीप्स फ्रॉम डिजीज़ेस, जो इनके ऊपर आने वाली बीमारियां हैं इसका निवारण जो है करते हैं, उसी प्रोसेस को हम रियरिंग बोलते हैं। शिप्स आर हर्बीवोर्स, दे फीड ऑन ग्रास, ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स। शिप्स जो है हर्बीवोर्स होती हैं, ये कोई मांसाहारी वस्तुएं या चीज़ें नहीं खाती हैं और ये फीड ऑन करती हैं, खाती हैं जो है ग्रास, ग्रेन और अदर प्लांट प्रोडक्ट्स ही ये खाती हैं। ज्वार, कॉर्न, वीट, ऑयल, केक्स एट्सेट्रा आर कॉमन फूड मटेरियल फॉर शिप्स। ठीक है, ज्वार और कॉर्न है, वीट है, ये सारे जो है कुछ फूड के कॉमन मटेरियल्स हैं जो कि शिप्स के लिए होते हैं। यही मतलब कि ये sheeps खाती हैं। इन रियरिंग ऑफ sheeps देयर ब्रीडिंग इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। रियरिंग ऑफ sheeps में मतलब कि sheep की रियरिंग में जो है ब्रीडिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है। प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ब्रीडिंग ऑफ हाई क्वालिटी वूल यील्डिंग sheeps। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है फॉर ब्रीडिंग ऑफ, मतलब कि मतलब हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वूल के लिए हमें जो है प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है। ये हमारा ब्रीडिंग से पता चलता है। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, मतलब प्रोसेसिंग किस प्रकार से हो रही है फाइबर और वूल की। फाइबर इनटू वूल, फाइबर से वूल बना रहे हैं। ठीक है, फाइबर हमारा क्या है, थ्रेड, और वूल हमारा क्या है, वूल हमारा ऊन होता है। ठीक, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर फॉर वूल। ठीक है, फॉलोइंग ये स्टेप्स जो है नीचे दिए जा रहे हैं, ये वूल प्रोसेसिंग के जो है कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। सीयरिंग, सबसे पहले हम सीयरिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीज along with a
थिन लेयर ऑफ सिप इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, मतलब कि उस एनिमल से जो है उसकी फ्लीज को निकालने के प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। इन हॉट वेदर सीप हेयर इज सेव्ड ऑफ। ठीक है, हॉट वेदर में जो है उनके जो सिप्स होते हैं उनके बालों को सेव कर दिया जाता है। एंड दिस हेल्प सीप सर्वाइविंग विदाउट हेयर कोट, हेयर ग्रोज अगेन। ठीक है, इससे उनको हेल्प मिलती है कि वो सरवाइव कर लेते हैं गर्म क्लाइमेट में, और बिना इनके बाल की जो गर्मी होती है वो इन्हें नहीं लगती है। देन स्कोरिंग, sheared skin with hair is washed thoroughly with water to remove dust, dirt and grease. On commercial scale scoring is done by machines। ठीक है, sheared स्किन के बाद जो है उस बाल को जो है वॉश किया जाता है वाटर से, टू रिमूव डस्ट, उसमें जो डस्ट होती हैं, डर्ट पार्टिकल होते हैं, फिर उसको रिमूव किया जाता है और ग्रीस करते हैं, और कॉमर्शियल स्केल जो मशीन में होती है उसके द्वारा इन्हें और ढंग का किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग, आफ्टर स्कोरिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड आर सेपरेटेड आफ्टर ड्राइंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मतलब कि इस प्रोसेस में जो है क्या होता है, बालों की डाइंग होती है, मतलब कि क्या कलर देना है उनको उस प्रकार से यहाँ डाइंग होती है, तो उसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। फोर्थ, सेपरेटिंग बर्स, सम हेयर स्ट्रैंड्स क्लिंग टुगेदर एंड फॉर्म fluffy balls which are called burrs. Burrs are separated properly। ठीक है, बर्स जो है सेपरेट होते हैं प्रॉपरली, एंड सम हेयर्स स्ट्रैंड्स क्लिंग टुगेदर एंड फॉर्म फ्लूफी बॉल्स आर कॉल्ड बर्स। जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उन्हीं को हम बर्स बोलते हैं। बर्स सेपरेटेड हो जाती हैं बहुत ही अच्छी तरह से। फिफ्थ, डाइंग और कलरिंग, ऊल आर कलर्ड इन डिफरेंट कलर्स। डाइंग और कलरिंग, इसका मतलब है कि ऊल को जो है डिफरेंट कलर्स में जो है कलर किया जाता है। स्पिनिंग, फाइबर ऊल इज स्पन to form yarn. This yarn is used to make fabrics। ठीक है, फाइबर ऊल जो है स्पन किया जाता है यार्न में। दिस यार्न, इस यार्न को यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने में। सिल्क, एनिमल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म। ठीक है, एनिमल फाइबर जो है जो कि सिल्कवर्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सिल्क का प्रोड्यूसर सिल्कवर्म होता है। सिल्क इज़ अ वेरी प्रीशियस, लस्टरस एंड कंफर्टेबल फाइबर। ठीक है, बहुत ही आरामदायक और प्रीशियस जो फाइबर है वो हमारा सिल्क कहलाता है। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के कुकून से हम क्या पाते हैं, सिल्क पाते हैं। ठीक है, सिल्क वार्म इज लार्वा स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क वार्म का जो है लार्वा स्टेज होता है सिल्क मॉथ तक। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की हम पूरी लाइफ हिस्ट्री जान लेते हैं। सिल्क मॉथ लेज एग ऑन द लीव्स स्पेशली ऑन मलबरी। ठीक है, जो सिल्क वार्म सिल्क मॉथ होते हैं ये अंडा देते हैं प्लांट लीव्स पे। ठीक है, स्पेशली ये मलबेरी के जो पौधे होते हैं उन पर ही उन्हीं की पत्तियों पर ये जो है अंडे को देते हैं। एंड सिल्क आफ्टर फ्यू डेज एग हैच आर लार्वा कम आउट। ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है एग जो है फट जाता है और लार्वा जो है उससे बाहर आ जाते हैं। जब अंडा टूट जाएगा तो लार्वा उससे बाहर आते हैं। लार्वा फीड ऑन प्लांट लीव्स एंड ग्रो इन साइज। जो है लार्वा फीड करते हैं प्लांट पे, लीव पे, और अपने साइज जो होती है उनकी वो बढ़ने लगती है। आफ्टर सम डेज लार्वा कैटरपिलर, लार्वा को ही कैटरपिलर कहा जाता है, तो मतलब कैटरपिलर तक आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्यूपा, फिर ये प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कौन? लार्वा कैटरपिलर।
In this stage, silkworm covers itself by cocoon and develop. When silkworm matures, the cocoon breaks and adult moth comes out. ठीक है, इस स्टेज में जो है सिल्कवॉर्म कवर कर लेते हैं इटसेल्फ बाय कुकून से अपने आप को और डेवलप करते हैं। व्हेन सिल्कवॉर्म मैच्योर्स, जब सिल्कवॉर्म मैच्योर हो जाता है तो कुकून ब्रेक्स करते हैं और एडल्ट मोथ में बाहर आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिल्क, वाइल गोइंग इन प्यूपा स्टेज सिल्कवॉर्म कैटरपिलर सेक्रेट्स प्रोटीन टू मेक कुकून। ठीक है, जब प्यूपा जो है स्टेज सिल्कवॉर्म कैटरपिलर जो है जब जाते हैं तो ये सेक्रेट प्रोटीन टू मेक कुकून को बनाने के लिए ये प्रोटीन्स को कलेक्ट किए रहते हैं। द प्रोटीन्स बिकम्स सिल्क व्हेन ड्राइव्स अप। ठीक है, जो प्रोटीन है वो तब तक रहती है बिकम सिल्क व्हेन, सिल्क जब तक ड्राइव्स अप, सूख ना जाए वो। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रकार। These are variety of silk moths. Silk produced by these moths are different in look, color and texture, coarse, shiny, smooth, etc. The most common silk moth is mulberry silk moth. ठीक है, इसमें जो है वैरायटी होती है सिल्क मॉथ की। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है इन मॉथ से, तो इनके लुक और कलर टेक्सचर इनका किस प्रकार से है उसी प्रकार में रहता है। कोर्स, शाइनी, स्मूथ, ये जो है कुछ हमारा सिल्क के प्रकार है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है। बेस्ड ऑन द टेक्सचर एंड कलर सिल्क्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। ठीक है, ये जो है अपने कलर और टेक्सचर पर जो है निर्धारित करते हैं। देन मूंगा, कोजा, टेजर, एराई, इरी, ये जो है कुछ कॉमन सिल्क्स हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सेपरेशन ऑफ सिल्क फाइबर, cocoons are collected before pupa matures and then dried in the sun or steamed. Now fiber is drawn from the cocoon. ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर का जो है सेपरेशन कैसे होगा, तो कुकून्स आर कलेक्टेड बिफोर प्यूपा, कुकून्स जो है कलेक्ट किया जाता है बिफोर प्यूपा, प्यूपा के मेच्योर होने के पहले, एंड देन ड्राइड इनटू द सन, ड्राई किया जाता है सन धूप में, मतलब कि इसको ड्राई किया जाता है। नाउ फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून, अब जो है फाइबर जो है बन जाता है कुकून में। रीलिंग, द फाइबर टेकन आउट फ्रॉम कुकून इज वाउंड ऑन अ ट्यूब, दिस इज कॉल्ड रीलिंग। ठीक है, रीलिंग का मतलब है कि जब कुकून से जो है फाइबर बाहर आता है तो उसी को हम एक ट्यूब में वाउंड करते हैं, लपेटते हैं, तो उसी को हम रीलिंग कहते हैं। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न थ्रेड। ठीक है, धागा बनाने का एक प्रोसेस है जिसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क फैब्रिक फ्रॉम सिल्क यार्न इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, सिल्क फैब्रिक को बनाने प्रोसेस को हम सिल्क यार्न से सिल्क फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। ठीक है, नीटिंग हम वूल जब बनाते हैं तब। फाइबर टू फैब्रिक एक्सरसाइजेस, इस वीडियो में सबसे पहला पार्ट था कि मुझे कवर करना है नोट्स, एंड देन इस पार्ट में हम एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। You must be familiar with the following necessary rhymes. Baba Baba black sheep, have you any wool? Second, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Answer the following. Which part of the black sheep have wool? Skin hair. Skin hair जो है उसकी के पास जो है wool होता है। What is meant by the white fleece of the lamb? स्किन हेयर ऑफ लैम्ब आर वाइट, जो स्किन हेयर होता है वो लैम्ब का वो सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सिल्कवॉर्म इज़ क्या है, सिल्कवॉर्म क्या है, तो अ कैटरपिलर, अ लार्वा,
चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो ये है बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो लार्वा होता है वही हमारा कैटरपिलर में बदलता है, तो ये ही दोनों सेम हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कि वूल ईल्ड नहीं करता है, या कैमल, गोट, उली डॉग। अब यहाँ देखिए आपको फंसाने के लिए डॉग को भी के सामने उली भी लिख दिया है, ठीक है। तो जो है उली डॉग से जो है हम ऊल नहीं निकाल सकते। What is meant by the following terms, इन सभी टर्म्स से हम क्या पता करते हैं, क्या हमें मिलता है। रियरिंग, वाइंडिंग सिल्क फाइबर्स टेकन फ्रॉम कुकून। वाइंडिंग मतलब जो वाइंडिंग होती है सिल्क फाइबर्स की कुकून से, उसी को हम रियरिंग कहते हैं। शेयरिंग, रिमूविंग और सेविंग ऑफ हेयर along with thin layer of sip is called shearing, ठीक है। रिमूविंग ऑफ, सेविंग ऑफ, जो उनके बाल को जो है सेव किया जाता है उसी प्रोसेस को हम जो है शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। along with thin layer of sip is called shearing, जो उसकी थिन लेयर होती है उसी को हम शेयरिंग कहते हैं। सेरीकल्चर, rearing silk worm and producing silk fiber is called sericulture, ठीक है। सेरीकल्चर मतलब कि रीलिंग जो होती है रियरिंग सिल्क वार्म की, और उसे जो है प्रोड्यूसिंग होता है सिल्क फाइबर, तो उसी प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। देन गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ उल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। इसमें से कौन सा है मिसिंग स्टेप, तो उसे हमको ढूंढना है। सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, डाइंग, रोलिंग। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि शीप के जो बाल होते हैं, शीप हेयर होते हैं, उन्हीं से ये सारा किया जाता है। सीयरिंग होती है, फिर स्कोरिंग है, शॉर्टिंग है, क्लीनिंग ऑफ बर्स है, डाइंग है, रोलिंग है। मेक स्केच of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk, ठीक है। एग ऑन मलबेरी लीफ, पहले ये आपको डायग्राम वाइज समझाना पड़ेगा। एग ऑन मलबेरी लीफ पर जो है एग देंगे, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होगा। लार्वा को हम ध्यान रखिएगा कैटरपिलर भी कहते हैं। देन प्यूपा में कन्वर्ट होगा, फिर ये एडल्ट होके बड़ा हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सेविकल्चर, ठीक है। देन हिंट्स, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड rearing silkworms. साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है मलबेरी लीव्स का वो हमारा मोरस अल्बा होता है। सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सेरीकल्चर और मोरिकल्चर जो है ये सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द words of column first with those given in column second. Column first, scouring mulberry leaves, yak, cocoon, yield silk fibers, wool yielding animal, food of silkworm, reeling, cleaning seared skin, ठीक है। तो पहला हमारा स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब है क्लीनिंग seared skin। देन मलबेरी लीव्स जो है फूड ऑफ सिल्कवार्म का भोजन है। और याक जो है ये आपका वूल यील्डिंग एनिमल है। कुकून यील्ड्स ऑफ सिल्क फाइबर का यील्ड जो है ये करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो द इन द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन, इसी लेसन पे जो है क्रॉसवर्ड पजल जो है यूज hints to fill in the blanks spaces with letters that complete the words, ठीक है। डाउन हमारा क्या है, थ्रू वॉशिंग, एनिमल फाइबर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अक्रॉस कीप्स वार्म, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स।
नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है पूरा क्रॉसवर्ड पजल है। यहाँ पे हमारा जो है पहला जो है डी से डाउन स्कोर स्कोर, और फिर फर्स्ट ए ऊल, देन 2D सिल्क, देन 3D क्या है, 3D हमारा फाइबर है, देन 2A मलबरी और 3A कैटरपिलर। ठीक है, 3A हमारा कैटरपिलर है। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स को ध्यान से देखेंगे। Cocoon, a ball shape formation around silkworm is pupa phase। ठीक है, कुकून किसे कहते हैं, एक बॉल शेप होता है और जो कि सिल्कवर्म से प्यूपा फेज में आता है, उसी को हम कुकून कहते हैं। स्करिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट डस्ट ग्रीज फ्रॉम सीयर्ड फ्लीज ऑफ सीप। ठीक है, प्रोसेस जो होता है रिमूविंग, जिसमें कि हम रिमूव डर्ट डस्ट को रिमूव करते हैं और ग्रीज करते हैं, इसी को फ्लीज ऑफ सीप के शेयर किया जाता है। देन सिल्क मोथ, द मोथ विच लार्वा फॉर्म्स सिल्क फाइबर्स। ठीक है, द मोथ ये ऐसा मोथ होता है जो कि लार्वा से फॉर्म करता है, ये सिल्क फाइबर्स से लार्वा जो है फॉर्म होते हैं। फ्लीज, द सीप हेयर विथ टॉप स्किन। ठीक है, फ्लीज हम किसे कहते हैं, जो सिप हेयर होते हैं और टॉप स्किन जो उनकी होती है, उसी को हम फ्लीज बोलते हैं। सेरीकल्चर, रियरिंग सिल्क वॉर्म एंड प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, रियरिंग सिल्क वॉर्म की रियरिंग और प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर की, इसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म क्या है, लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का जो लार्वा होता है उसी को हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। वाइंडिंग सिल्क फाइबर्स टेकन फ्रॉम कुकून, इसी को हम रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जो कुकून है उससे जो है हम सिल्क फाइबर्स की वाइंडिंग करते हैं, तो वही हमारा रीलिंग कहलाता है। सीयरिंग, रिमूविंग और सेविंग ऑफ हेयर अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड सीयरिंग। सीयरिंग में जो है इनकी जो फ्लीज हैं उन्हें जो है निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है। शॉर्टिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऊल फ्रॉम फ्लीज अकॉर्डिंग टू दियर टेक्सचर। ठीक है, प्रोसेस जो है सेपरेशन, ऊल सेपरेशन का प्रोसेस है जो कि फ्लीज के अकॉर्डिंग होता है और उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग होता है। तो इस वीडियो में मैंने जो है अभी एक्सरसाइजेस भी करवा दी और कीवर्ड्स भी, नोट्स भी करवा दिए। एक्सटेंडेड लर्निंग हमारा है, पहला है पहली wants to know the maximum length of continuous silk thread that can be obtained from a cocoon। जो कि कुकून से पाया जाता है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। लेंथ ऑफ सिल्क थ्रेड इज अ cocoon नियरली 300 मीटर टू 2000 मीटर। ठीक है, जो कुकून होता है उससे जो है सिल्क थ्रेड जो है नियरली 300 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। बूजू वांट्स टू नो व्हाई caterpillars need to shed their skin when they grow bigger, but we human do not. Most of the insects have 3 or 4 stages of their लाइफ हिस्ट्री। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्टेप के सिर्फ 3 और 4 स्टेजेस ही होते हैं। कैटरपिलर स्टेज इज़ नॉट द एडल्ट स्टेज, कैटरपिलर स्टेज जो है इसका एडल्ट स्टेज नहीं है। सो कैटरपिलर शेड्स स्किन फॉर चेंजिंग स्टेज। ठीक है, कैटरपिलर जब सेट करता है अपनी स्किन्स को तो ये अपना स्टेज को चेंज करता है। Bujo wants to know why caterpillars should not be collected with bare hands. Insects and caterpillars may secrete chemical harmful to our skin। ठीक है, इंसेक्ट और कैटरपिलर के पास जो होता है वो केमिकल होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इट में बी पॉइजनस और एसिडिक, ये पॉइजनस भी होता है और एसिडिक भी होता है। ठीक है, सो वी शुड नॉट हैंडल कैटरपिलर विथ बेयर हैंड्स। हम इसी तरह मतलब कि हाथ पे न कुछ लगाए या न कुछ पहने जो है हम कैटरपिलर्स को नहीं छू सकते। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है पॉइजन होता है और ये
जो पॉइजन्स होते हैं और ये एसिडिक भी होता है। पहली वांटेड टू बाय अ सिल्क फ्रॉक एंड वेंट टू द मार्केट विथ हर मदर। पहली को जो है सिल्क फ्रॉक खरीदना है और वो मार्केट गई हुई है अपनी मम्मी के साथ। देयर दे फाउंड दैट द आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क वॉज मच चीपर एंड वांटेड टू नो वाई। डू यू नो वाई? फाइंड आउट। अब जो है इसमें पता करना है कि सिल्क हाउ मच, एक मिनट, फाउंड जो है आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क जो होता है ये जो है चीपर क्यों है, इतना सस्ता क्यों है, और वो उसके बारे में जानना चाहती है। नेचुरल सिल्क इज फॉर्म्ड इन सर्टेन नेचुरल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट स्लो रेट ऑफ अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। देखिए ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल सिल्क जो होता है ये मतलब प्राकृतिक सिल्क जो होता है ये फॉर्म किया जाता है कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। ठीक है, नेचर ही इसमें कुछ प्रोसेसेस करते हैं जिससे नेचुरल सिल्क फॉर्म होता है। टेक्स प्लेस एट लो रेट ऑफ अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, ये स्लो रेट और अवेलेबल होते हैं लिमिटेड अमाउंट में। On the other hand, synthetic silk is made by using chemicals and prepared by machines। ठीक है, अदर हैंड हम देखें कि सिंथेटिक सिल्क जो होता है ये बना होता है केमिकल्स का, बाय यूजिंग केमिकल्स के यूजिंग से, और प्रिपेयर्ड बाय मशीन जो कि मशीन के द्वारा बनाया जाता है। सो दे कैन बी मेड इन लार्ज अमाउंट एज रिक्वायर्ड, सो दे आर चीपर। ठीक है, इन्हें जो है लार्ज अमाउंट में बनाया जाता है जैसे इन्हें चाहिए होते हैं। सो दे आर चीपर, इसलिए ये सस्ते होते हैं। देन हमारा 5 जो है एक्सटेंडेड लर्निंग का। समवन टोल्ड पहेली दैट एन एनिमल कॉल्ड विकुना आल्सो गिव्स वूल। कैन यू टेल हर वेयर दिस एनिमल इज फाउंड? कहाँ ये विकुना नामक पशु जो है पाया जाता है। देन लुक फॉर दिस इन अ डिक्शनरी और एन इनक्लायोपेडिया। विकुना इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका। विकुना जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमने आपको जो है पहला नोट्स भी करा दिया, देन हम एक्सरसाइजेस भी करा दिए, और फिर उसके बाद कीवर्ड्स था और एक्सटेंडेड लर्निंग के सभी क्वेश्चंस को करा दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।